यिर्मयाह की किताब इसका 29 अध्याय और 13 वचन में इस प्रकार लिखा है। यिर्मयाह का 29 अध्याय 29 अध्याय आणि 13 वचन और 13 वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। सब मिलकर बोलेंगे, ढूंढोगे तो पाओगे। पड़ोसी को बोलने का, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढेंगे तो क्या होगा? पाएंगे हम। अगर ढूंढेंगे नहीं तो हम पाएंगे नहीं। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम ढूंढते हैं, उस एड्रेस को ढूंढते हैं, है ना। और जब ढूंढेंगे तो आप और मैं उसको पा लेंगे। आज पूरी कायनात जो है, आज पूरी दुनिया जो है, वो परमेश्वर को ढूंढ रही है। अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग सृष्टि में, अलग अलग जगह पर वो परमेश्वर को ढूंढती है। उन्हें लगता है कि यहां पे परमेश्वर है, यहां पे परमेश्वर है, यहां पे परमेश्वर है, यहां पर परमेश्वर है। पूरी कायनात ढूंढने में लगी हुई है। और दूसरी बात, हम परमेश्वर को क्यों ढूंढते हैं? हम परमेश्वर को इसलिए ढूंढते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमारी जो गड़बड़ियां हैं ना, वो ठीक हो जाए। अगर शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, अगर नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी हो जाए, अगर लड़की नहीं मिल रही तो लड़की मिल जाए, अगर लड़का नहीं मिल रहा तो लड़का मिल जाए, है ना। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन हो जाए, घर में शांति नहीं है तो घर में शांति आ जाए। इस प्रकार, इसलिए हम, पूरी दुनिया इस कायनात को ढूंढ रही है परमेश्वर को, ये सब पाने के लिए। हर एक व्यक्ति का एक मकसद होता है परमेश्वर को ढूंढने का। वो ये मकसद ये है, वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, परमेश्वर से कुछ मिले, इसलिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं आज। मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, मैं परमेश्वर को ये चीज अगर अर्पण कर दूंगा, मैं परमेश्वर को अच्छा चीज अगर मैं दे दूंगा, तो मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मेरे 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 जो परिवार की जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी। मेरे जीवन में जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें मेरे जीवन की दूर हो जाएगी। इसलिए आज पूरी कायनात, पूरी सृष्टि जो है, इसलिए परमेश्वर को ढूंढ रही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को इसलिए मत ढूंढना कि वो आपके जीवन के अंदर आपकी गड़बड़ियां ठीक करें। मैं 100% ये बात कहता हूं, अगर एक बार परमेश्वर आपको मिल जाए ना, तो आपकी समस्याओं का हर हल मिल जाएगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर को इसलिए नहीं ढूंढना कि मुझे उससे कुछ लेना है, परमेश्वर को इसलिए ढूंढना कि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि का रचनाकार है, वो उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को ढूंढना। और परमेश्वर यहां उसने लिखा है, अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। अगर परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हम उसको पा लेंगे। और वो आगे कहता है, क्यों, कैसे ढूंढना है परमेश्वर को? संपूर्ण हृदय से, पूरे दिल से उस परमेश्वर को आपको मुझे ढूंढना है, दिल से ढूंढना है। सब मिलकर बोलेंगे, दिल से ढूंढना है। जोर से बोलो, दिल से ढूंढना है। मन से और बुद्धि से ढूंढना नहीं है, ज्ञान के द्वारा ढूंढना नहीं है, दिल से परमेश्वर को ढूंढेंगे। जब दिल से परमेश्वर को ढूंढेंगे ना, तो परमेश्वर आपको प्रकट हो जाएगा, परमेश्वर आपको मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर को ढूंढने के लिए ना दिल चाहिए, पैसा नहीं चाहिए प्रभु को, कोई वस्तु नहीं चाहिए परमेश्वर को, आपका दिल परमेश्वर को चाहिए। अगर आप उसको दिल से उसको ढूंढोगे तो परमेश्वर आपको मिलेगा। मैंने कई कहानियां पढ़ी है, परमेश्वर के बड़े बड़े दासों की कहानियां पढ़ी है, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। वो कह रहे थे, अगर तू परमेश्वर है, हमसे मुलाकात कर। उसी रात परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मैं परमेश्वर हूं। मैं 25 साल पहले प्रभु को ढूंढ रहा था, मेरा जीवन अस्त व्यस्त था, मुझे नहीं मालूम था कि कौन परमेश्वर है। एक रात मैं ऐसे बैठा हुआ था, एक शाम के समय, गुरुवार का दिन था,
95 ऐसे बैठा हुआ था, 8 बजे थे रात को, और मैं परमेश्वर से, मुझे नहीं मालूम था कौन यीशु है, मैं बात कर रहा था परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर है तो आज मुझसे बात कर, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तू कौन है? ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर है, लेकिन जब तक तू मुझे नहीं मिलेगा मैं यकीन नहीं करूंगा। और उसी समय 5 मिनट के अंदर परमेश्वर ने दर्शन दिया उस समय, और वो दर्शन ये था, मैं नीचे बैठा हुआ था, मेरी आंखें बंद थी, और एक तेज रोशनी मेरी ओर बढ़ी, और उस रोशनी के अंदर एक आवाज आया, और ये आवाज ये था, जिसको तू ढूंढ रहा है, मार्ग सत्य जीवन, मैं यीशु हूं। उस रात मेरा पूरा शरीर उस समय कांपने लगा। पूरा ठंडी का दिन था, मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे लगा ये शायद मेरे कल्पना होगी शायद। फिर से मैंने उस आवाज को कहा, अगर तूने मुझे आवाज दिया, फिर से एक बार वो आवाज मुझे सुनाई दे। जैसे आदमी बात करता है वैसी आवाज को मैंने सुना। फिर वापस वो दूसरी बार वो आवाज मेरे कानों में गूंजा। मैंने आंखें बंद किया और एक बड़ी तेज रोशनी फिर से प्रकट हुई। उस रोशनी के अंदर से आवाज आती है और आवाज ये कहती है, जिसको तू ढूंढ रहा है, मार्ग सत्य जीवन, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं। उस दिन से पूरा जीवन मेरा बदल गया और मैंने उससे और अधिक जानने की कोशिश की, और मुझे उसकी जो मुलाकात है, जो प्रभु को जानना है, इस बाइबल के अंदर से मुझे उसकी जानकारी मिली। वो सत्य परमेश्वर है। आप ढूंढो परमेश्वर को, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपके पास में ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए बड़े बड़े यात्राएं करते हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए बड़े बड़े यात्राएं करके चले जाते हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए बहुत सारा पैसा हम खर्च करते हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम अलग अलग कर्म करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपको यात्रा करने की जरूरत नहीं है, उसे दिल से पुकारने की जरूरत है। आप जहां भी हैं वहीं परमेश्वर आपको प्रकट होंगे, उसी जगह परमेश्वर आपको प्रकट होंगे और वो दिखाएंगे कि मैं परमेश्वर हूं, वो दिखाएंगे। इसलिए 2022 साल पहले यीशु खुद मनुष्य से मिलने के लिए आया, उनको ढूंढता हुआ वो इस दुनिया में आ गया। आज वो क्या कर रहा है मालूम है? वो इंसानों को ढूंढ रहा है। अगर आप उसको दिल से ढूंढेंगे, आज ही रात वो आपको मिलेगा, वो मिलेगा, पक्का मिलेगा आपको। उसकी शर्त यह है, ढूंढोगे तो पाओगे। सब मिलकर बोलेंगे, ढूंढेंगे तो पाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलना, ढूंढोगे तो पाओगे, नहीं ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे ही, मैं कल उसके बारे में आपको और अधिक बताऊंगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम कल 25 तारीख को मनाएंगे यीशु मसीह के जन्मदिन मनाने वाले हैं कल। लेकिन मुझे नहीं मालूम 25 तारीख को हुआ था कि नहीं, लेकिन 26 को मेरा हुआ था, इतना मालूम है। 25 को ये क्या मनाते हैं हम लोग 25 तारीख को, ठीक है। उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में हम लोगों को सुसमाचार सुना सके। इसलिए एक बार जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में हम देखते हैं कि कुछ मागी लोग, ज्योतिषी लोग यीशु को ढूंढने निकले। वो यरूशलेम आए यीशु को ढूंढते हुए। वो यीशु को नहीं ढूंढ रहे थे, एक्चुअली वो ढूंढ रहे थे कि यरूशलेम के अंदर एक राजा पैदा हुआ है, वो राज करने वाला है। वो ढूंढते हुए, ये ज्योतिषी लोग थे ना, ये बड़े अभ्यास करने वाले लोग थे। ये तारों का विशेषज्ञ थे, तारों का रिसर्च करने वाले ये लोग थे। तो उन्होंने, वो बाइबल के हिसाब से रिसर्च कर रहे थे। डैनियल की किताब के अंदर और बाकी गणना की किताब के अंदर से उन्होंने उस वचन को लिया और वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे, खोज कर रहे थे उसके ऊपर। और उनकी खोज एक दिन पूरी हो गई।
जब वो तारों की ओर देख रहे थे, उस तारे के अंदर उन्हें कुछ दिखाई दिया, और वो ये दिखाई दिया, एक सिंह जो है वो वहां पे बना हुआ है। और जब उन्होंने अंदर उस सिंह के अंदर देखा तो एक दूत है जो उस सिंह को मुकुट पहना रहा है। इन्होंने उसको देखा और तब उन्होंने बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा किया। वो ये भविष्यवाणी ये थी कि यहूदा का राजा जो यीशु मसीह है वो आने वाला है, और इस संसार का राजा वो होने वाला है, इस कायनात का, स्वर्ग का राजा वो होने वाला है। उस राजा को ढूंढने के लिए वो यरूशलेम आ पहुंचे। पूछा उन्होंने, कहां पर पैदा हुआ है यीशु, कहां पर पैदा हुआ है यीशु। अब यीशु जानने, वो राजा को ढूंढने आए थे। वो अपने दिमाग से, वो अपने ज्ञान से राजा को ढूंढते हुए आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके रिसर्च के द्वारा परमेश्वर को मत ढूंढो, दिल से ढूंढो, परमेश्वर आपको मिलेगा, खुदा आपको मिलेगा। और ये ढूंढते हुए उस राजा के पास में पहुंचे और वो राजा से कहा कि यहाँ पर एक राजा पैदा हुआ है। राजा को पूछने लगे, राजा पैदा हुआ है? तो राजा डर गया। राजा ने पूछा कहाँ पर पैदा हुआ है? तो उन्होंने सब पंडितों को, सब लोगों को बुलाया और उन्होंने बाइबल के वचन को ढूंढा। वहाँ पर जो बाइबल के अभ्यास करने वाले लोग थे, रिसर्च करने वाले लोग थे, उन्होंने बाइबल में से निकाला कि कहाँ पर राजा पैदा होने वाला है। तो बेथलेहम के अंदर राजा पैदा होने वाला है। उनको वो जानकारी मिली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए, जिसको जानकारी थी पूरे बाइबल की, पूरे भविष्यवाणियों की, जो बाइबल में लिखा था, उसको रिसर्च करने वाले लोग, वो यीशु मसीह को ढूंढने नहीं गए, उनको मालूम होने के बाद भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको बाइबल मालूम है, अगर अभी तक आप यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहे हैं, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आपको परमेश्वर मिलेगा ना, तो सिर्फ बाइबल के अंदर मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिस परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हैं, उसने खुद कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, उद्धार करता परमेश्वर मैं ही हूं। इसलिए आप कहीं मत जाइए ढूंढने के लिए परमेश्वर को। अगर आपको जाना है ना, इस बाइबल के अंदर जाइए, यहां पे आपको परमेश्वर मिलेगा। जिस दिन मुझे 95 में प्रभु को पहचान हुआ, उसी से मैंने बाइबल को पकड़ा और बाइबल में से ढूंढने लगा। मैंने 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी बार बाइबल को पढ़कर निकाल लिया। और उसमें जब भी मैं पढ़ता था तो प्रभु मुझसे बात करता था, जिसको तो ढूंढ रहा है वो मैं हूं, जिसको तो ढूंढ रहा है वो मैं हूं, जिसको तो ढूंढ रहा है वो मैं हूं। और उसने अपनी पहचान इस बाइबल के अंदर से मुझे उसने करके दी। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आप यहां माना ढूंढे परमेश्वर को, आप यीशु में परमेश्वर को ढूंढे, यीशु में परमेश्वर को ढूंढे। यीशु कहां मिलेगा? आपको इस बाइबल के अंदर मिलेगा। एक बार फिलिप, जो एक परमेश्वर का एक दास थे, उन्होंने बोला, हमें पिता को दिखा, परमेश्वर को दिखा। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर कहां पर प्रकट हुआ है? परमेश्वर यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं परमेश्वर को, तो यीशु के द्वारा आप यीशु मसीह को, आप परमेश्वर को आप देख सकते हैं। आमीन। आज मैं ये कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को ढूंढें, पूरे दिल से ढूंढें। जहां कहीं भी आप होंगे, वहां परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए आ जाएगा। एक बार एक आदमी, जक्कई नाम था, उसको ढूंढ रहा था, परमेश्वर को ढूंढ रहा था, यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, परमेश्वर को ढूंढना चाहता था। और वो एक बड़ा ऑफिसर था और वो ढूंढ रहा था। लेकिन उसके जीवन के अंदर 2 प्रॉब्लम थी। एक तो वो छोटा था, और दूसरा वो भीड़ के कारण परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं देख पाया। तो उसने एक आइडिया ला, एक दिमाग में एक विचार को लेकर आया। जहां से यीशु मसीह गुजरने वाले थे, वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर बैठ गया यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए। यीशु मसीह कौन है वो देखना चाहता था, और वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए वो जो कुछ कर सकता था उसने किया। और क्या हुआ मालूम है? जहां पर वो पेड़ पर बैठा हुआ था,
यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे रुक गए और यीशु मसीह ने ऊपर देखा और ऊपर देखे यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर बुलाया। कभी यीशु से मुलाकात नहीं हुई, कभी यीशु को देखा नहीं उसने, यीशु के साथ में कभी बात नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह ने उसका नाम लिया और कहा, जक्कई नीचे उतर, आज मैं तेरे घर पे आने वाला हूं, आज मुझे तेरे घर पे आना है। जो ढूंढेगा ना, अगर आप पालोगे तो यीशु मसीह आज आपके घर पर जाकर वहां पे निवासी स्थान करने वाला है। वहां पे आके वो रुकेगा, आपके घर में वो आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ढूंढना मत बंद करना। और इसलिए यीशु को नहीं ढूंढना कि वो बरकत देता है, वो शांति देता है, वो ये करता है, वो करता है, इसलिए ढूंढना नहीं है। वो इसलिए ढूंढना है कि वो ही एकमात्र परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया है। वही एकमात्र परमेश्वर है जो पापों की क्षमा करता है, वही एकमात्र परमेश्वर है जो उद्धार करता है, वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। वही स्वामी है और वही मालिक है। इसलिए प्रभु को ढूंढना, इसलिए खुदा को ढूंढना। जब आप खुदा को ढूंढ लोगे ना, आप पालोगे ना, वो आपके घर पर आएगा। आपका नाम यीशु मसीह जानता है, जो ढूंढता है उसका नाम वो जानता है। इसलिए पूरे दिल से, जब कई लोग आदमी था वो पूरे दिल से प्रभु को ढूंढ रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर उसके घर पर यीशु मसीह चले गए। उसकी पूरी जिंदगी को यीशु मसीह ने बदल के रख दिया। यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में मालूम है? आपकी और मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया कि वो परमेश्वर को प्रकट कर सके और आपकी और मेरी जिंदगी को बदल सके। इसलिए यीशु मसीह को अपने अंदर लेना। ढूंढोगे तो पाओगे। जोर से बोलेंगे, ढूंढोगे, ढूंढोगे। पड़ोसी को बोलना, ढूंढोगे तो पाओगे। हम बाकी सब चीज ढूंढ रहे हैं। आईफोन कहां मिलता है हमें मालूम है, कौन से कपड़े कहां मिलते सब मालूम है, कौन सी चीज कहां पे रखी है सब मालूम है। जिसको ढूंढना है उसको नहीं ढूंढ रहे हैं, और जिसको नहीं ढूंढना उसको ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज अगर आपको प्रभु से कुछ चाहिए, सबसे पहले खुदा को ढूंढ ले आप। आमीन। वो आपके पास में है, वो आपसे मिलना चाहता है। आप मिलना चाहते हैं यीशु मसीह को? आज खुदा को मिलेंगे हम। आज वो आपको बताएगा कि वो परमेश्वर है। आज सच्चे दिल से उसको आवाज मारो, दिल से उसको पुकारो, वो आपको आज स्पर्श करेगा। एक बार एक औरत परमेश्वर के मंदिर में जाकर रोने लगी और वो कहती है, प्रभु मुझे मिलिए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। पूरे दिल के साथ उसने परमेश्वर को आवाज दी और उसी समय परमेश्वर उससे मिले। वही परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है, वो मिलता है। वो काफी दूर नहीं है, वो हमारे पास है। आपको अनुभव देंगे वो आज। आप क्यों ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को? आप शांति पाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वो शांति का राजकुमार बनकर आपके पास आएगा अब इसी समय। आप चंगाई पाने के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो चंगाई का दाता बनकर आपके पास आएगा। आप अपनी आर्थिक स्तुतियों से, उसकी समस्याओं से आप आगे जाना चाहते हैं, इसलिए आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर बनकर आपके पास आएगा। आप प्रेम को ढूंढ रहे हैं, प्रीति को ढूंढ रहे हैं, प्रेम पाना चाहते हैं आप, सच्चा प्रेम। वो यीशु बनकर आपके पास आएगा। वो सच्चा प्रेम है। उसे पुकारें आप अकेलेपन महसूस कर रहे हैं,
आपको लग रहा है मेरा कोई नहीं है, आप अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। आपको लग रहा है मेरा कोई नहीं है, मैं टूट चुका हूं। वो आपकी माता बनकर, आपका पिता बनकर वो आपको मिलेगा।